स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नेम है ट्रू डिस्काउंट, जिसको हम टीडी बोलते हैं। तो ये हमारा 32nd चैप्टर है, 32, जो हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, जो सभी इंडिया में गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन जो हैं उस बुक में से आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका जो चैप्टर है ट्रू डिस्काउंट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो थोड़ा सा पहले हम इसका जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके जो सोल्वड एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ट्रू डिस्काउंट होता क्या है उसको समझेंगे। तो हमारे पास ₹100 हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। और अगर मैं इसके ऊपर इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लगाऊं, इंटरेस्ट 14%, और जो टाइम पीरियड है वो है 4 इयर्स का, 4 इयर्स, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट है 100, प्रिंसिपल मान लेते हैं, और 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 इयर्स का टाइम है, अपॉन 100 के साथ 100 कैंसिल हो गया, 14 4 जा 56, तो ये 56 इंटरेस्ट आ गया। तो ₹156, तो ₹156 क्या है? ₹156 है हमारी एक तरह से अमाउंट बोल लो इसको, ठीक है। और ये फ्यूचर अमाउंट भी बोल सकते हैं हम, या फ्यूचर वर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु है, कोई भी आर्टिकल है, एक तो ये मेथड है हमारे पास कि हम उसके जो है 100 रुपये एट प्रेजेंट दे दें तो उसकी प्रेजेंट वर्थ है। बट अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हम जो वो पैसे हैं बाद में देना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना होगा। आप वो पैसे जो हैं अगर 4 साल के बाद दोगे तो उन पे इंटरेस्ट जो है अगर आपको 14% लगाया जा रहा है, तो वही ₹100 आपको 4 साल के बाद जो है कितने देने पड़ेंगे? ₹156, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ट्रू डिस्काउंट जो है वो निकालूं, ट्रू डिस्काउंट जिसको हम टीडी भी बोलते हैं, टीडी ट्रू डिस्काउंट, तो 156 अमाउंट है माइनस 100, तो ये आ गया हमारे पास 56। तो 56 को हम क्या बोलेंगे? ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है ट्रू डिस्काउंट का। और जो ट्रू डिस्काउंट है तो इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हमारा लगाया जाता है प्रेजेंट वर्थ के ऊपर। जैसे इस केस में हमारे पास ₹100 है, तो ₹100 के ऊपर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट है वो लगाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें इसमें, तो जो ट्रू डिस्काउंट है, तो ट्रू डिस्काउंट हमारा वो अप्लाई होता है अमाउंट के ऊपर, जो हमारी कितनी है इस केस में 156, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूला वगैरह हैं, उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। तो ट्रू डिस्काउंट क्या है? इंटरेस्ट है प्रेजेंट वर्थ के ऊपर, ठीक है। और अगर हम अमाउंट देखें तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो अमाउंट क्या है हमारे पास? अमाउंट है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, और भी जो फॉर्मूला है इसमें हम यूज़ करेंगे, तो वो साथ साथ हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो करते हैं शुरू हम हमारी जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसके साथ, और साथ साथ जो भी आपके फॉर्मूला वगैरह हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे, वो भी आपको बताते चले जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये ट्रू डिस्काउंट। और इसमें अगर आपको जो फॉर्मूला है वो याद है तो फिर आप इस चैप्टर के जो सम हैं उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी तो कैलकुलेशन है। तो जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर किया था, तो वैसे ही ये चैप्टर भी है हमारे पास ट्रू डिस्काउंट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास
फाइंड द प्रेजेंट वर्थ, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ of rupees 930 due 3 years hence, due 3 years hence at 8% per annum rate of interest. Also find the discount, also find the discount. ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट है जो हमें सोल्व करनी है। तो पहले जो आपको स्टेटमेंट दी है उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर देखना है इसमें हमसे पूछा क्या है और वो हमें फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो हमसे पूछा है कि प्रेजेंट वर्थ जो है वो निकालनी है। तो पहले जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें आपको एक तो प्रेजेंट वर्थ जो है वो निकालनी है, प्रेजेंट वर्थ हमसे पूछी है, और दूसरा डिस्काउंट जो है वो भी हमसे पूछा है कि डिस्काउंट क्या होगा। तो दो चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एक तो प्रेजेंट वर्थ और दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, बाकी जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा है हमारे पास, इसमें आपको जो अमाउंट है वो गिवन है। तो अमाउंट है हमारे पास ₹930 और जो टाइम है वो हमें गिवन है 3 years। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी हमें गिवन है 8% पर एनम। ठीक है, तो पहले हम प्रेजेंट वर्थ जो है उसको निकालेंगे और उसके लिए हम जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला है हमारे पास, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए। तो प्रेजेंट वर्थ निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए हमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो प्रेजेंट वर्थ निकालनी है तो फॉर्मूले में सिंपली आपको जो वैल्यू है फिल करनी है। अमाउंट की वैल्यू गिवन है हमें, अमाउंट है 930, उसको फिल कर दो इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 8 इंटू टाइम जो है वो आपका ईयर्स में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको जो टाइम है वो पहले ईयर्स में दिया है तो उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। अब इसको सोल्व कर दो तो 930 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 24। तो 930 इंटू 100 अपॉन 124। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली जो है हमें कटिंग करनी है तो कटिंग कर दो, 4 से कटिंग करेंगे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। उसके बाद 31 1 जा 31, 3 जा 93, साथ में 0 लग जाएगी। 25 को 3 के साथ कर दो 7, 25 3 जा 75, साथ में 0 लग जाएगी 750। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रेजेंट वर्थ है वो है 750। ठीक है, तो अगर आप साथ में ही उस चीज़ की जो वैल्यू है जो उसकी कॉस्ट है वो देते तो आपको 750 रुपीज़ देने पड़ते, और अगर आपने जो है वो 3 साल के बाद देनी है तो 3 साल के बाद जो 750 हैं वो बन जाएंगे आपके ₹930। ठीक है, तो अगर 3 साल के बाद दोगे तो आपको 930 रुपीज़ देने पड़ेंगे, आपको जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें डिस्काउंट जो है या ट्रू डिस्काउंट जो है वो भी निकालना है। तो ट्रू डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो हमारा ट्रू डिस्काउंट है उसको निकालेंगे। तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट कितनी है हमारे पास 930, प्रेजेंट वर्थ कितना है 750, माइनस कर दो तो 0 माइनस 0 0 और 13 माइनस 5 8, उसके बाद यहाँ पे 8 माइनस 7 1 180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्काउंट है वो कितना है हमारे पास, तो डिस्काउंट है हमारे पास ₹180। ठीक है, तो ट्रू डिस्काउंट है इस केस में 180 और जो प्रेजेंट वर्थ है वो कितनी है हमारे पास 750।
ठीक है। तो जो फॉर्मूले हैं उनका ध्यान रखना है सिर्फ आपको। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फिर आप क्वेश्चन को जो है इजीली सोल्व कर सकते हो वैल्यू पुट करके। और स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है पहले। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आएगी तभी आपको जो क्वेश्चन है वो समझ आएगा और तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो इसका जो कंप्लीट कंसेप्ट है उसके लिए हम सेपरेटली एक जो वीडियो है वो बना देंगे। तो उसमें आपको जो फॉर्मूला है डिफरेंट वो भी समझाए जाएंगे और जो इसका कंसेप्ट है डीपली वो भी समझाएंगे आपको। तो उसका भी जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन है डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से ही, तो वो सिर्फ क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो क्वेश्चनों के लिए हमने ये जो वीडियो है वो बनाई है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड जिसकी स्टेटमेंट है द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल, द ट्रू डिस्काउंट on a bill due 9 months hence। तो hence का मतलब होता है बाद में या फ्यूचर में भी हम बोल सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। at 12% per annum is rupees 540। Find the amount of the bill find the amount of the bill and its present worth। तो ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड है जिसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको गिवन है। तो पहले आपको जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर देखना है कि हमको गिवन क्या है और इसमें फाइंड आउट क्या करना है। द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल ड्यू 9 months हेंस। तो सबसे पहले इसमें हमें टाइम जो है वो गिवन है, तो हम लिख लेते हैं गिवन डेटा क्या है हमारे पास। टाइम है हमारे पास 9 months। तो इसमें जो टाइम है आपका वो ईयर्स में होना चाहिए, तो पहले हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9/12 कर दो, क्योंकि 1 year इज इक्वल टू 12 month, तो ये बन जाएगा 3/4 years। ठीक है। उसके बाद द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल ड्यू इन 9 month हेंस एट 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 12% पर एनम। 9 months हेंस एट 12 इज 540। तो ट्रू डिस्काउंट जो है वो भी हमें दिया है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 540। ठीक है। तो इसमें हमें एक तो प्रेजेंट वर्थ जो है वो निकालनी है और दूसरा जो अमाउंट है वो भी निकालनी है। ठीक है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एक तो प्रेजेंट वर्थ और दूसरा अमाउंट। ट्रू डिस्काउंट हमें गिवन है, तो करते हैं शुरू। हम इसको जो फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे कौन सा अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो बिल की अमाउंट है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू ₹X। ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास क्या है, ₹X। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ट्रू डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला है हमारे पास ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर इज इक्वल टू अमाउंट इंटू R इंटू T अपॉन 100 प्लस R इंटू T। ठीक है। तो
देखते हैं जो भी गिवन डेटा है उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला जो है सिलेक्ट करना है। तो पहले तो हमें जो ट्रू डिस्काउंट है वो गिवन है, प्रेजेंट वर्थ हमारे पास नहीं है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अमाउंट जो है वो हमने एज्यूम की है, आर हमारे पास है, टी हमारे पास है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। तो गिवन डेटे के हिसाब से हमको जो फॉर्मूला है वो सिलेक्ट करना है। तो इसकी हेल्प से हम देखेंगे ट्रू डिस्काउंट भी हमको गिवन है। ट्रू डिस्काउंट है हमारे पास 540, तो 540 लिख लो इज इक्वल टू अमाउंट एक्स मानी है हमने, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 12% पर एनम, टाइम जो है वो है हमारे पास 3/4, ठीक है, अपॉन 100 प्लस आर कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12 इंटू टी है हमारे पास 3/4, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 को 3 के साथ कर दो 9, 9 प्लस 100 109, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये बन गया हमारे पास 9x अपॉन 109 इज इक्वल टू 540। अब हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग कर दो, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 0 ऐसे आ जाएगी, x इज इक्वल टू 60 इंटू 109। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट में आएगी 0, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ 54 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 6, तो ये आ गया हमारे पास 6540, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये x की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली और x हमने क्या माना था अमाउंट, तो हमारे पास जो अमाउंट है वो आ गई 6540, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब जो अमाउंट है वो हमने निकाल ली और हमारे पास जो प्रेजेंट वर्थ है वो हमें निकालना है। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला था ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ। तो यहाँ से हम प्रेजेंट वर्थ जो है उसको निकालेंगे, तो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू अमाउंट माइनस ट्रू प्रेजेंट वर्थ माइनस ट्रू डिस्काउंट है, सॉरी यहाँ पे माइनस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो हमारी प्रेजेंट वर्थ है उसको निकालेंगे। तो प्रेजेंट वर्थ जो है उसको निकाल लो, तो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट हमने निकाल ली 6540, ट्रू डिस्काउंट हमको गिवन है, ट्रू डिस्काउंट कितना है हमारे पास 540 दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, 6, तो ये आ गया हमारे पास 6000, ठीक है। तो ये भी हमने निकाल ली। तो ये क्या है हमारे पास, तो अमाउंट हमने निकाली है 6540, ठीक है। उसके बाद जो प्रेजेंट वर्थ है वो भी हमने निकाली, वो कितनी है 6000। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास प्रेजेंट वर्थ से 6000, तो उसके ऊपर क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है 12% पर एनम के हिसाब से, तो 9 मंथ से वो कितनी बन गई, तो 9 मंथ से बन गई 6540, ठीक है। तो 9 महीने में जो प्रेजेंट वर्थ हमारी 6000 थी वो कितनी बन गई 6540 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें हमें फाइंड आउट करनी थी, प्रेजेंट वर्थ और दूसरा अमाउंट, तो दोनों ही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आपको जो सेकंड एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो इसमें तो सिर्फ आपको जो फॉर्मूला है वो देखना है कि कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है। तो अगर आपको फॉर्मूला जो है सिलेक्ट करना आ गया कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, तो फिर आपका जो आधा काम है वो इसी चीज़ के साथ सॉल्व हो जाता है। और अगर आपको जो फॉर्मूला है वो याद नहीं रहता तो उसके लिए आप जो है उसको नोट डाउन कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, सेपरेट से उसके नोट्स बना सकते हो, ताकि वहाँ से आप रेफरेंस ले इसको उस चीज़ की, और जब आप फॉर्मूले को बार बार यूज़ करोगे तो फिर जो फॉर्मूला है वो आपको लर्न हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें आपको अब लर्न है तो वो आपने काफ़ी प्रैक्टिस के बाद जो है याद रखी हैं। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को बार बार यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर हमें कुछ भी याद जो है नहीं रहेगा। तो बाकी जो चीज़ें आपको याद है उनके ऊपर आप देख सकते हो कि कैसे आपने वो चीज़ें जो है लर्न की हैं, कितनी प्रैक्टिस की है उनके ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड को हम लिखेंगे, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी
the true discount on a certain sum of money due 3 years hence, due 3 years hence is rupees 250, is rupees 250, and the simple interest on the same sum for that same time at the same rate is rupees 375. Find the sum and rate percent. तो ये हमारी एग्जाम्पल थर्ड है जिसकी स्टेटमेंट जो है हमको गिवन है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसका आंसर करना है। द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी ड्यू इन 3 years। तो सबसे पहले जो टाइम है वो हमें गिवन है, तो टाइम है हमारे पास 3 years। द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी ड्यू इन 3 years हैंस इज रुपीज 250। ट्रू डिस्काउंट भी गिवन है हमें रुपीज 250, and the simple interest on the same sum for the same time at the rate of same rate of interest is rupees 375। simple interest जो है वो भी हमें given है 375। find the sum and the rate percent। तो इसमें हमें निकालना क्या है, एक तो हमें जो rate of interest है वो निकालना है और दूसरा sum जो है वो भी निकालना है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो जो गिवन डेटा है उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि दोनों चीज़ों को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ड्यू का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है। सम ड्यू जो है उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे SI इंटू ट्रू डिस्काउंट अपॉन SI माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो हमारा सम ड्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। SI हमें गिवन है, तो जो भी गिवन डेटा होता है उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 375, ट्रू डिस्काउंट भी हमको गिवन है 250 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो दोनों को सोल्व कर लो, 375 इंटू 250 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 में से 0 माइनस कर दो 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस कर दो 1। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दो, 125 जा 125, 2 जा 250, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, उसके बाद 2 3 जा 6 और 1 7, तो 750। तो जो सम ड्यू है वो हमने निकाल लिया। सम ड्यू क्या है हमारे पास 750। ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी हेल्प से जो है और चीज़ें जो हमें फाइंड आउट करनी है वो निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम जो रेट है उसको निकालते हैं। तो रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमें गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 375 और इंटू 100, प्रिंसिपल बोल लो या सम ड्यू जो है वो हमने निकाल लिया 750 इंटू टाइम जो है, टाइम है हमारे पास 3 years, तो टाइम को हम फिल करेंगे यहाँ पे 3। उसके बाद अब कटिंग कर दो, 0 के साथ 0 कैंसिल होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5 से कटिंग करेंगे 2, 5 से कटिंग करेंगे 1,
उसके बाद फिर 5 5 जा 25, 15 से कटिंग कर दो तो 15 से कटिंग करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 7, 15 5 जा 75। उसके बाद नेक्स्ट जो है 25 को 2 के साथ कर दो 50/3, तो इसको लिख लो। तो इसको हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन लिख लो 16 2/3। तो ये बन गया हमारे पास 16 and 2/3। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने निकाल लिया। तो आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 16 and 2/3, ठीक है, परसेंटेज पर एनम। तो इसमें हमें निकालना क्या था, एक तो सम निकालना था। तो सम क्या है हमारे पास, तो सम आया है 750। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16 and 2/3 परसेंटेज पर एनम, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फोर्थ को। तो उम्मीद है जो एग्जाम्पल थर्ड है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका भी कंसेप्ट साथ में यूज़ किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने इसका ट्रू डिस्काउंट का कंसेप्ट यूज़ किया था तो उसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने निकाला था। तो वो मेंशन किया होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो आपका सिंपल है या कंपाउंड है। तो उसी के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज़ होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका भी कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फोर्थ। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रू डिस्काउंट ऑन a certain sum of money for 6 months at 12.5% per annum is rupees 25. Find the sum. तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल फोर्थ, जिसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें गिवन है। तो करते हैं सोल्व एग्जाम्पल फोर्थ को। The difference between simple interest and true discount on a certain sum of money for 6 months at 12.5% per annum is rupees 25. तो सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट जो है दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 25। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी हमें गिवन है 12.5% पर एनम। जो टाइम है वो भी हमें गिवन है 6 मंथ्स। तो पहले हम 6 मंथ जो है उसको कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, 6/12 हाफ ईयर, ठीक है। फाइंड द सम, और यहाँ पे जो सम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ट्रू डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। तो ट्रू डिस्काउंट का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी, ठीक है। उसके बाद फिर जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हम यूज़ करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसको यूज़ करेंगे। और फिर दोनों का हमें डिफरेंस जो है वो गिवन है, फिर उसको हम फॉर्मूले में फिल करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले जो प्रिंसिपल है या जो सम है उसको हम मान लेते हैं, क्योंकि सम जो है हमें नहीं दिया।
तो सम जो दोनों केसेज में हम यूज़ करेंगे उसको हम मान लेते हैं ₹x, ठीक है। अब ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे जो अमाउंट है, जो सम है, वो हम फिल कर लेंगे x, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें गिवन है 12.5। इसको सोल्व कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 25/2 परसेंटेज पर एनम, तो 25/2 इंटू टाइम जो है 1/2/100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो x इंटू 25 इंटू 1/400 बन जाएगा ये, तो 25 1 जा 25, 1 जा 25, उसके बाद 6 जा 150, और ये आ गया हमारे पास x/16, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्रू डिस्काउंट है वो हमने निकाल लिया x/16। ऐसे ही हम सिंपल इंटरेस्ट जो उसको निकाल लेंगे, तो x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 25, और यहाँ पे अपॉन में 100 प्लस r इंटू टी था, तो कुछ डिस्ट्रैक्शन की वजह से गलत हो गया यहाँ पे। तो 100/25/2, 100 प्लस r की वैल्यू फिल करेंगे 25/2 इंटू टी, टाइम जो है 1/2, ठीक है। x इंटू या 25x लिख लो इसको, 25x/4, और अपॉन में है तो 25/4 बन जाएगा ये, और 100 प्लस 25/4। अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करेंगे 25x/4, 400, 25/4, 425/4, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 से कटिंग करेंगे 5, इसकी 5 से कटिंग करेंगे 840, उसके बाद 5 5 या 25, फिर से 5 से कटिंग करेंगे 1 1 और 7, तो ये आ गया हमारे पास x/17, ठीक है। तो जो ट्रू डिस्काउंट है वो हमने निकाल लिया, ट्रू डिस्काउंट है हमारे पास x/17, ठीक है। अब हम निकालेंगे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लो, x इंटू 25/2 इंटू 1/2 अपॉन 100, तो सोल्व कर लो इसको, तो 25x/400, 25 1 जा 25, 1 जा 25, 6 जा 150, x/60, तो ये आ गया हमारे पास x/16। नेक्स्ट है हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट है, दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 25, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और फिर जो है हमारा अमाउंट वो निकल जाएगा कि हमारी जो अमाउंट है वो कितनी है। तो अब सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो फिल करनी है। ट्रू डिस्काउंट x/16 सिंपल इंटरेस्ट है, और x/17 ट्रू डिस्काउंट है, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू जो डिफरेंस है वो हमें दिया 25। दोनों का जो है एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा 16 इंटू 17, तो ये बन जाएगा 17x माइनस 16x इज इक्वल टू 25। दोनों का डिफरेंस आएगा x/16 इंटू 17 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 16 इंटू 17 इंटू 25, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 को पहले 16 के साथ कर दो, 25 6 जा 150, 15 कैरी है आपकी, उसके बाद 25 1 जा 25 और 15, ये बन जाएगा आपका 400, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 17 के साथ, 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 और साथ में लग जाएंगी 2 zeros, तो ये आ गया हमारे पास 6800। तो हमारी जो सम है जो हमसे पूछी थी वो कितनी है 6800, ठीक है। तो इसमें हमें जो सम है वही निकालनी थी, बाकी जो डेटा है वो हमें गिवन था। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 4, आज का हमारा लास्ट सम। तो इसका एक सम जो है वो बचा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ये जो हमारा रिमेनिंग है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।